हेलो फ्रेंड्स, हम सीखेंगे आज भाषा। भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के बारे में हम सब कुछ सीखेंगे। भाषा एक प्रकार से बोली है। जैसे हम बोली, जबान, बोलने की शैली, बोलने का ढंग, जिस प्रकार हम लोगों को अपनी वाणी के द्वारा, जिस तरंगों के द्वारा समझाना चाहते हैं अपनी बात को, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का निर्माण एक संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, अर्थात भाषा को संस्कृत के भाष शब्द से बनाया गया है। इसे संस्कृत में कहा गया है भाष व्यक्ताया वाची, यानी मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा कहलाती है। मनुष्य द्वारा जो वाणी बोली जाती है, जो भाव दिए जाते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। अर्थात मनुष्य अपनी वाणी भाषा से, इसके माध्यम से अपने भाव आदान प्रदान करते हैं। यानी कि मनुष्य जो अपनी बातों को रखते हैं, दूसरों को समझाने के लिए जिस प्रकार की वाणी का प्रयोग करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी अति सुंदर कहा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच इच्छा व मति का आदान प्रदान के लिए व्यक्त व्यवहार को भाषा कहते हैं। अर्थात मनुष्य और मनुष्य दोनों के बीच जो भी बातें, अर्थात जो भी इच्छाएं होती है, उनकी जो भी अपनी बात को समझाना या कहना चाहता है, अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाहता है, उस व्यक्त व्यवहार को ही हम भाषा कहते हैं। दोस्तों, भाषा 3 प्रकार की होती है: बोलिया, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा। बोलिया व परिनिष्ठ भाषा, राष्ट्रभाषा को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। बोलिया भाषा के जिन रूपों का प्रयोग जनता अपने समूहों व घरों में करती है, अर्थात भाषा के वे शब्द जो आपस में मनुष्य अपने परिवार में, समूह में, रिश्तेदारी में जैसे प्रयोग करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, बोलिया कहते हैं। भारत में 650 भाषा है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है, अर्थात 650 प्रकार की भारत में बोलियां बोली जाती हैं। परिनिष्ठित भाषा किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, अर्थात किसी भी बोली को व्याकरण के रूप से बोला जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। अर्थात उसमें कई रूपों में परिवर्तन कर दिया जाता है, उसे अच्छे तरीके से व्याकरण के रूप से समझा जाता है, उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा भाषा जो देश में सबसे ज़्यादा व बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाती है, अर्थात भाषा एक देश विशेष में सबसे ज़्यादा व बहुत लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसे राजनीतिक व सामाजिक रूप से राष्ट्रभाषा का स्थान मिलता है। अर्थात उसे वहाँ की सरकार, राजनीति, सामाजिक लोगों की सहमति से उसे एक राष्ट्रभाषा अर्थात सर्वोपरि भाषा का रूप दे दिया जाता है। अब समझेंगे हिंदी भाषा। हिंदी लैंग्वेज। हिंदी एक देवनागरी लिपि है। हिंदी एक देवनागरी लिपि है। हिंदी हिंदू, हिंदुस्तान फारसी शब्द है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान एक क्या है? फारसी शब्द है। 13वीं सदी में ओफी फारसी कवि ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 13वीं सदी में किसने प्रयोग किया? ओफी फारसी कवि ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 16वीं सदी में जायसी ने हिंदवी कहा। 16वीं सदी में जायसी कवि ने भी हिंदवी शब्द बोला, इसका प्रयोग किया। 17वीं सदी में मुसलमान कवियों ने हिंदवी व हिंदी का प्रयोग अर्थात दोनों का प्रयोग किया। 18वीं सदी में अंग्रेजों का आगमन हुआ। उन्होंने हिंदी को हिंदुस्तानी की संज्ञा दी। अंग्रेजों ने हिंदी को हिंदुस्तानी की संज्ञा दी, लेकिन लोगों ने हिंदी को ही स्वीकार किया। जय हिंद।